एन के क्लासेस शाहपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 8 तारीख को जो राजस्थान में प्री BSTC का एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल हूबहू पैटर्न पर आधारित 50 प्रश्न हल करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर हल करने के बाद आपका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा और ये भी पता चल जाएगा कि भाई अपनी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, बिना समय गंवाए अपन आज का अपना पेपर चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, राजस्थान का पहला साइबर पार्क कहाँ है? तो राजस्थान का पहला जो साइबर पार्क है वो बताना है अपने को। राजस्थान का पहला साइबर पार्क, इसका जो राइट आंसर है वो है जोधपुर। क्या है? जोधपुर में राजस्थान का पहला साइबर पार्क बना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, ठुस्सी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है, अपने को बताना है कि भाई जो ठुस्सी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? गले में, नाक में, कमर में, कलाई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है गले में। कहाँ पहना जाता है ठुस्सी आभूषण? गले में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, अबू देलवाड़ा को राजस्थान में कब मिलाया गया? अबू देलवाड़ा को जो राजस्थान में कब मिलाया गया ये बताना है अपने को। अबू देलवाड़ा को जो राजस्थान में मिलाया गया, इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर 1956 को, एकीकरण का 7वां चरण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध बताना है अपने को कि भाई गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1542, 1544, 1546, 1541। तो इसका राइट आंसर है 1544 में। कब हुआ? 1544 में। अब है क्वेश्चन नंबर 5, किस मुग़ल शासक ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? औरंगजेब, शाहजहाँ, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इनमें से किसने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी? तो मोहम्मद शाह ने। ठीक है, ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में वीर भारत सभा का गठन कब और किसने किया? ठीक है, अपने को बताना है कि भाई राजस्थान में जो वीर भारत सभा का गठन हुआ वो कब और किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में। ठीक है, केसरी सिंह बारट 1910 ईस्वी में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डोडिया क्या है? तो डोडिया क्या है? स्त्री के कान का आभूषण, ओढ़ने का वस्त्र, चादर या जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। डोडिया क्या है? तो जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। अब है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? देखो, अपने को बताना है कि भाई राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, रुंडित सरिता के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास, चंबल, बाणगंगा या घग्गर। तो इसका जो राइट आंसर है रुंडित सरिता, बाणगंगा को। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 10 अप्रैल 2013, 9 जनवरी 2012, 14 फरवरी 2012, 26 जनवरी 2013। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो अपने को बताना है कि भाई जो वर्टिसोल मृदा हैं वो किन जिलों में पाई जाती हैं। देखो, वर्टिसोल मृदा हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में वर्टिसोल मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती हैं? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती हैं जो अपने। अब है क्वेश्चन नंबर 13, सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो सेई परियोजना का जो संबंध है वो है जवाई बांध से। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा जवाई बांध। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14, मगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्लें हैं? भेड़ की, बकरी की, ऊँट की या फिर भैंस की।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। किसकी नस्ल है ये? भेड़ की। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। एक तरफ खनिज दिए हुए हैं और एक तरफ खनन क्षेत्र दिया हुआ है। टंगस्टन, डेगाना, नागौर। अपने को बताना है कि भाई जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। टंगस्टन, डेगाना, नागौर, सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा, तांबा, सिंगाना, अब्रक, जामसर। तो इसका जो राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो हैं अपने अब्रक, जामसर। देखो अब्रक का जो खनन क्षेत्र है वो है भीलवाड़ा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिल्का टोला पहाड़ी पर, गढ़बीटली पहाड़ी पर या फिर मेसा के पठार पर? तो इसका राइट आंसर है अपने गढ़बीटली पहाड़ी पर। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताना है अपने को। पंडित हीरालाल शास्त्री, शिवचरण माथुर, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने टीकाराम पालीवाल जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ शाखा किस जिले में है? सूरतगढ़ शाखा किस जिले में है? बीकानेर में, श्रीगंगानगर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में? इसका राइट आंसर होगा श्रीगंगानगर। ठीक है, क्या है इसका आंसर? श्रीगंगानगर। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। देखो नवमी दे रखा है तो नवमी को भी मनाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन। ठीक है, ये हो गया 19वां। अब है क्वेश्चन नंबर 20। मांडो की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो मांडो की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है अपने को। मैग्नीज के लिए, कॉपर के लिए या अब्रक के लिए या फिर फ्लोराइड के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपने फ्लोराइड। मांडो की पाल फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21। मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में है? तो मीरान साहब की दरगाह बताना है जूनागढ़, तारागढ़ या तारागढ़ अजमेर वाला, बूंदी वाला या फिर रणथंभौर में? तो इसका राइट आंसर है अपने तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कागरोन, झालावाड़, जूनागढ़ किला या अचलगढ़ किला या कुंभलगढ़ किला? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो अपने होगा कागरोन किला। देखो कागरोन किला है उसमें बुलंद दरवाज़ा बनाया औरंगजेब ने। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 23। मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न, उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके ज़रूर आएगा। मथेरना कला का जो राइट आंसर है वो है अपने बीकानेर। ठीक है, बीकानेर की मथेरना कला प्रसिद्ध है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24। थाली लोक नृत्य का संबंध किस लोक देवता से हैं? जो थाली लोक नृत्य हैं वो किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर कल्ला जी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने पाबू जी से। देखो एक साकल नृत्य है, साकल नृत्य गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? राजेश्वरी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? देखिए माता से संबंधित है अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में या फिर करौली में? जो राजेश्वरी माता का मंदिर है वो है भरतपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। अब है अपने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो है कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी कहाँ है? क्या बताना अपने को? कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी बतानी है जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने जोधपुर। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, देखो अब हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी बताना है अपने को। बूंदी, देवपुरा, अलवर या फिर जोधपुर? देखो 84 खंभों की जो छतरी हैं वो हैं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवपुरा। देवपुरा कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, स्थान का नाम पहले बताना अपने को। अब है क्वेश्चन नंबर 28। पिछवाइया कला हस्तशिल्प कला कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखो पिछवाई कला जो कहाँ की प्रसिद्ध है ये बताना है। बाड़मेर, नाथद्वारा, बगरू या फिर जयपुर की? तो ये प्रसिद्ध हैं नाथद्वारा राजसमंद की। ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये वाला प्रश्न भी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम
देखो अधिनियम नहीं है, यहाँ पर है अधिनियम कब लागू हुआ। तो राजस्थान में जो पंचायती राज नियम लागू हुआ, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने 23 अप्रैल 1994। तारीख याद रखनी है, 23 अप्रैल 1994। ठीक है, 29 क्वेश्चन कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 30। राज विनोद ग्रंथ के लेखक कौन हैं, अपने को क्या बताना है। राज विनोद ग्रंथ के लेखक जो हैं वो कौन है, ये बताना है अपने को। इसका जो राइट आंसर है वो है सदाशिव भट्ट। राज विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सदाशिव भट्ट। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो बोराट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने बोराट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सिंहतल बीकानेर की रामस्नेही संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक कौन हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न। संत रामचरण जी, संत दरियाव जी, संत हरि रामदास जी या संत रामदास जी। तो सिंहतल बीकानेर शाखा के प्रवर्तक हैं संत हरि रामदास जी। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। रामचरण जी शाहपुरा के हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 33। रामानाथा छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली या फिर जयपुर शैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने जोधपुर शैली, मारवाड़ शैली। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है अजरक व मल्लीर में मंदिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। देखो प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अजरक व मल्लीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो ये हो जाएगा अपने बाड़मेर की। ठीक है, बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं अजरक और मल्लीर प्रिंट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पाल किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप की तैयारी बेहतर है, आप भी इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाल क्या हैं, तो पाल हैं अपने पीलों की बस्ती। पीलों की बस्ती को क्या कहते हैं, पाल। और पीलों के घर को क्या कहते हैं, कुया टापरा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित अखंड भारत समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया। अखंड भारत जो समाचार पत्र हैं वो कहाँ से प्रकाशित किया गया है, ये बताना है अपने को। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अखंड भारत मुंबई से प्रकाशित किया गया है। और जो अपने ब्यावर अजमेर हैं, ब्यावर अजमेर से तरुण राजस्थान, आगीबाण और दिल्ली से जो प्रकाशित किया इन्होंने पीप, ये अंग्रेजी का था। ठीक है, सभी याद रखना। अब है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी जय नारायण व्यास द्वारा ही की गई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई अपने 1931 में। कब हुई, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई। जी हाँ, ये प्रश्न आपके लिए पक्का आने वाला है, आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले पेपर में। ठीक है, कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई। अब हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से हैं। तो रवि बिश्नोई का संबंध बताना है अपने को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी से। इसका तो राइट आंसर आप बता ही देंगे हो कि बहुत ही होनहार खिलाड़ी रवि बिश्नोई का संबंध क्रिकेट से हैं। ठीक है, देखो अपना जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही हैं। पिछले जो एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उनमें से ही मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है 41। तेजाजी की कर्मस्थली बतानी है। कर्मस्थली सेंदरिया, सुरसुरा, बासी दुगारी या फिर सीताबाड़ी। इसका राइट आंसर है बासी दुगारी। देखो सेंदरिया में तो तेजाजी को सांप ने डसा था और सुरसुरा में उनकी मृत्यु हुई थी और सीताबाड़ी में उनका भी मंदिर है। ठीक है, जो सहरिया जनजाति का। अब है क्वेश्चन नंबर 42। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है। बहुत बार रिपीट हो गया ये वाला प्रश्न भी। खेजड़ी, बबूल, नीम या आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने खेजड़ी। ए इज राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कोना रस्म
किससे संबंधित हैं। कौन रस्म बतानी है अपने को, यह किससे संबंधित हैं, विवाह से, मृत्यु भोज से, जन्म से या फिर मुंडन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने विवाह। कौन रस्म किससे संबंधित हैं, तो विवाह से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, राजस्थान के भवाई नृत्य के जन्मदाता हैं। तो राजस्थान में जो भवाई नृत्य लेकर आए वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने केकड़ी के बागाजी जाट। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर आने वाला है एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने सीपी जोशी। जो चुगरी विधानसभा हुई थी उसमें कैलाश मेघवाल थे और वर्तमान में सीपी जोशी हैं विधानसभा अध्यक्ष। अब है क्वेश्चन नंबर 46, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, गेहूं की, जौ की, चावल की या फिर मक्का की। तो माही सुगंधा जो फसल हैं वो हैं अपने चावल की। ध्यान रखना, माही कंचन और माही धवल मक्का की फसल हैं, ये दोनों बार बार कंफ्यूज करते हैं, याद रखना माही सुगंधा चावल। अब है क्वेश्चन नंबर 47, भगवान शिव का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, हनुमान जी, तेजा जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। इसका जो राइट आंसर है वो अपने हैं तेजा जी। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी भी भगवान शिव के अवतार हैं लेकिन ये लोक देवता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है तेजा जी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। अपने को बताना है 31वां जो बिहारी पुरस्कार हैं वो किसे दिया गया। तो 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया अपने मधु कांकरिया को। किसे दिया गया, मधु कांकरिया को। मोहन कृष्ण बोरा को 30वां दिया गया, आइदान भाटी को 31वां और जय सिंह नीरज को पहला। ठीक है, ये याद रखना, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब है क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल किए। जी हाँ दोस्तों, 29 अक्टूबर से ओलंपिक 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चला। इसमें 6 खेल शामिल है, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग, खो खो और क्रिकेट। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वराह नगरी और काली हांडी किस जिले को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने 12। वराह नगरी और काली हांडी किसे कहा जाता है, तो 12 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 50 के 50 क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपके लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, आगे के ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।